अब आज बात करते हैं, बिल्कुल जैसे अपडेट है वैसे डिलीट है। बहुत दिनों से कुछ पेंडिंग चल रहा है, उस पे डिलीट और ट्रंकेट का आपस में कंपैरिजन। देन सबसे पावरफुल बेसिक कमांड्स में से दैट इज सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स और सेलेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिलीट कमांड। क्या करता है डिलीट? नाम से समझ में आ रहा होगा, जल्दी बताइए। टेबल डिलीट करता है, टेबल की एक या एक से ज्यादा रोज डिलीट करता है, राइट? एक रो भी डिलीट हो सकती है, एक से ज्यादा रोज भी डिलीट हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप डिलीट कैसे लिखते हैं। ओके, डिलीट के भी याद रखिएगा, ओरेकल के पास दो वर्जन हैं। पहला वर्जन नॉर्मल डिलीट है, जो सारी रोज हटा देगा। टेबल रहेगी कि टेबल भी हट जाएगी? टेबल रहेगी कि टेबल भी हट जाएगी? टेबल रहेगी। टेबल एक ही कमांड से हटती है, कौन सा? कौन सा कमांड? वेरी गुड, ड्रॉप टेबल कमांड। टेबल उसी से हटेगी। और दूसरा है डिलीट अलोंग विद वेयर कंडीशन। डिलीट को वेयर के साथ लगाएंगे तो फिर वो सारी रोज हटेंगी जो वेयर कंडीशन को करेंगी सेटिस्फाई। पहला वाला नॉर्मल डिलीट है और दूसरा वाला सर्च डिलीट है। नॉर्मल डिलीट का सिंटेक्स वेरी इजी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। इतना भी आप लिख देंगे तो टेबल का डेटा इरेज हो जाएगा, टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। लेट्स चेक इट आउट प्रैक्टिकली। तो क्या होगा अगर इस टेबल में मैंने कह दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू से? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या जवाब आएगा? ओरेकल बोलेगी 6 रोज डिलीटेड। ऑल रोज नहीं, नंबर ऑफ रोज बताती है ओरेकल। तो ओरेकल विल से टू मी 6 रोज डिलीटेड। अब अगर मैं सेलेक्ट कमांड चलाऊं तो, अगर मैं सेलेक्ट कमांड चलाऊं तो कोई डेटा नहीं आएगा। ओरेकल विल से नो रोज सेलेक्टेड। लेकिन याद रखिएगा, ये जो डेटा है ये अभी भी गया नहीं है। ये जो डेटा है ये अभी भी गया नहीं है, ये ओरेकल ने सेव करके रखा हुआ है मेमोरी में। अगर आप चाहते हैं और आपको ये डेटा वापस चाहिए तो जैसा मैं आपसे डे 1 से बोल रहा हूं, आप यहां लगा सकते हैं रोल बैक। जैसे ही आप रोल बैक कहेंगे ओरेकल आपका डेटा वापस ले आएगी। लेकिन ये रोल बैक कब तक काम का है? ये रोल बैक कब तक काम का है? जब तक आपने कमिट ना करा हो। अगर आपने डिलीट और रोल बैक के बीच में कमिट चला दिया तो फिर रोल बैक डेटा नहीं ला पाएगा। रोल बैक तभी तक डेटा ला सकता है जब तक डेटा कमिट ना करा गया हो, जब तक चेंजेस कमिट ना करे गए हों। फिलहाल मैंने कमिट नहीं करा है तो मेरा रोल बैक चलेगा। और अब अगर मैं कहूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जाते वक्त तो सारे अमिताभ थे, आते वक्त ये ऐसे कैसे हो गए? ये कैसे हुआ? जाते वक्त जब डेटा गया था टेबल से, जब हमने डिलीट कमांड चलाया था तो सब के सब अमिताभ थे ना। जब लौटे तो सबका नाम चेंज होकर कैसे लौट रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो अमिताभ आपने चेंज करा था सबका नाम, वो आपने कमिट नहीं करा था। देखिए मैंने कहीं पे भी कमिट नहीं लिखा हुआ है। तो ये जितने भी चेंजेस मैं कर रहा हूं ये सब ओरेकल के मेन मेमोरी में हो रहे हैं। और जब ओरेकल रोल बैक चलाती है तो टेबल को वहां तक पहुंचा देती है जहां तक टेबल में यानी हार्ड डिस्क के डेटा से मैच ना करे, सेकेंडरी मेमोरी के डेटा से मैच ना करे। हुआ क्लियर? चले आगे, डन। ठीक है, आप बताइए मुझे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका नाम प्रेजेंट नहीं है या जिसका नाम नल है। तो क्या लिख दूं? डिलीट फ्रॉम शुभांकर, क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ बता रहे हैं कि कुछ पूछ रहे हैं? तो अगर मुझे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हटाना है जिस स्टूडेंट का नाम नल है तो आई से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एस अंडरस्कोर नेम अगेन इज नल। कितनी रोज डिलीट होंगी? ओनली 1 रो विल बी डिलीटेड। शुभांकर वापस पूछिए, आई एम नॉट गेटिंग यू।
मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप बोलें। ऐसे समझ नहीं आएगा आप क्या पूछ रहे हैं। शुभांकर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए। साउंड नहीं आ रहा है शुभांकर आपका, ऑडियो बंद है शायद। शुभांकर साउंड नहीं आ रहा है। हेलो शुभांकर, आर यू देयर? नहीं आ रहा है शुभांकर साउंड। आई थिंक सम कनेक्टिविटी इशू इज देयर। चलिए आप चैट में पूछ लीजिएगा मेरे से या क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए हमारे केस में जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज 1 रो डिलीटेड। और याद रखिएगा ये डिलीट का इफेक्ट भी अभी मेन मेमोरी में है, ये अभी परमानेंटली हार्ड डिस्क में नहीं गया है। तो हमें इफेक्ट दिखेगा अगर हम सेलेक्ट कमांड चलाएं तो रोज 5 दिखेंगी। यस बिल्कुल दिखेंगी, क्योंकि डेटा सेलेक्ट कमांड जब चलता है तो मेन मेमोरी से फेच होता है। मेन मेमोरी समझ रहे हैं? मैं बार बार मेन मेमोरी जो बोल रहा हूं, हाँ बफर यानी रैम का एरिया। और जब रोल बैक चलाते हैं और कमिट चलाते हैं तो ये हार्ड डिस्क पे जाकर हिट करते हैं, ये हार्ड डिस्क पे जाकर हिट करते हैं। ओके, ये था आपका डिलीट कमांड। बढ़े आगे, नथिंग स्पेशल, इसमें तो कुछ नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेंडिंग पे, जो हमारा बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, दैट इज डिलीट वर्सेस ट्रंकेट। अब ये बताइए नेचर वाइज ये दोनों कमांड एक जैसा ही काम करते हैं, हाँ के ना? करते हैं ना। इसलिए ओरेकल का बेहद प्रोमिनेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज का कि आप कंपेयर करिए बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। ठीक है, एक एक लाइन, एक एक डिफरेंस ध्यान से मेरे साथ समझते चलिएगा। सबसे पहला डिफरेंस सिंपल है, डिलीट एक डीएमएल कमांड है जबकि ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड है। इसमें तो कुछ कहने को है नहीं। डिलीट डेटा पे काम करता है, ट्रंकेट भी डेटा पे काम करता है, बट रखा गया उसे डीडीएल कमांड में है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल लेवल पे काम करता है। स्ट्रक्चरल लेवल पे काम करता है मतलब वो आपको अभी क्लियर होगा सेकेंड पॉइंट पे। जब आप डिलीट चलाते हैं तो डिलीट ऑटोमेटिकली कमिट नहीं करता। ये बात समझ आ रही है? डिलीट ऑटोमेटिकली कमिट नहीं करता, यानी जो डेटा आपने डिलीट करा है डिलीट उसे परमानेंटली नहीं हटाता, टेबल से हटाकर कहीं और रख देता है। कहां रख देता है वो आपको फोर्थ पॉइंट में दिखेगा। अभी फिलहाल सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनिए। तो डिलीट डेटा डिलीट कर देता है, लेकिन डिलीट करने के बाद वो परमानेंटली हटाता नहीं है, डेटा को टेबल से अलग कर देता है, लेकिन डेटा अभी भी ओरेकल के पास है। जबकि ट्रंकेट ऑटोमेटिकली अपना इफेक्ट कमिट कर देता है। जब वो अपना इफेक्ट कमिट कर देता है तो ट्रंकेट से गया हुआ डेटा एट एनी कॉस्ट आपको वापस नहीं मिलेगा। आई रिपीट, ट्रंकेट से गया हुआ डेटा एट एनी कॉस्ट आपको वापस नहीं मिलेगा। हालांकि ट्रंकेट के बाद आप रोल बैक लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, बट रोल बैक वो करेगा नहीं जो उसका मेन काम है। डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएगा रोल बैक कमांड, क्योंकि डेटा अब परमानेंटली हट चुका है, क्योंकि ट्रंकेट इज सेल्फ कमिटेड। अच्छा, ये सेल्फ कमिटेड का मतलब समझ रहे हैं? सेल्फ कमिटेड का मतलब समझ रहे हैं? ट्रंकेट अपने साथ दो कमांड चलाता है, खुद ट्रंकेट और उसके तुरंत बाद कमिट। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेल्फ कमिटेड। गुड, अपने आप कर देता है। नेक्स्ट, आपने देखा डिलीट के साथ वेयर अलाउड है, डिलीट के साथ वेयर अलाउड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रंकेट में ऐसा कोई वेयर नहीं है। आप ट्रंकेट को ये नहीं बोल सकते टेबल में 15 रोज हैं, मुझे 4 ही रो डिलीट करनी है, वो नहीं है पॉसिबल। ट्रंकेट जब भी रिमूव करेगा सारी रोज को रिमूव करेगा। नो ऑप्शन ऑफ रिमूविंग सेलेक्टेड डेटा। ओके, अब चौथा पॉइंट आप पढ़िए और मुझे बताइए
डिलीट को ओरेकल में स्लो क्यों माना गया है और ट्रंकेट को फास्ट क्यों माना गया है? पढ़िए आराम से। वो नहीं आयुष, अगर आप वेयर नहीं भी लगाते हो तो भी डिलीट स्लो है। अगर वेयर नहीं भी लगाएंगे ना आयुष तो भी डिलीट स्लो होगा। वेरी गुड। आपने अगर थ्योरी ध्यान से पढ़ी हो तो डिलीट को 3 काम करने पड़ते हैं। पढ़ा आपने ध्यान से? सबसे पहला काम, डिलीट को स्कैन करना पड़ता है पूरी टेबल को। स्कैन का मतलब समझ रहे हैं? स्कैन का मतलब समझ रहे हैं? अगर टेबल में 1,00,000 रो है, अगर टेबल में 1,00,000 रो है तो डिलीट पूरी रोज को चेक करेगा इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कौन कौन सी इसमें से ऐसी है जो कंडीशन को मैच कर रही है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि डिलीट को यह बताना होता है एट द एंड कि कितनी रोज डिलीट हुई हैं, तो उसे गिनती करनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो उसे काउंटिंग करनी पड़ती है। नंबर 2, डिलीट फिर एक एक रो को 1 बाय 1 हटाता है, 1 बाय 1 हटाता है टेबल में से। ठीक है, सिर्फ हटाता ही नहीं है, ओरेकल के पास एक स्पेशल मेमोरी एरिया है जिसका नाम होता है रोल बैक सेगमेंट। इस रोल बैक सेगमेंट में ये सारा डेटा ले जाकर डिलीट इंसर्ट भी करता है। तो एक्चुअल में अगर टेबल में 50 रोज हैं और आपने एक डिलीट कमांड चलाया तो वो 50 रोज को डिलीट भी करेगा और इन 50 को रोल बैक सेगमेंट में इंसर्ट भी करेगा। तो इसका मतलब हर डिलीट के अंदर एक ऑटोमेटिक इंसर्ट होता है जो इस डेटा को पहुंचाता है इनसाइड रोल बैक सेगमेंट। यानी दिखने में डिलीट एक कमांड है, होने में वो 2 कमांड्स हैं। डेटा डिलीट करो और रोल बैक सेगमेंट में उस डेटा को इंसर्ट करो। रोल बैक सेगमेंट क्या है? रोल बैक सेगमेंट क्या है? दिमाग लगाइए। मेमोरी का वो एरिया है जहां डेटा जाकर रेस्ट करता है इस उम्मीद में कि अगर रोल बैक हो तो वहां से डेटा पुल होगा, अगर रोल बैक हो तो वहां से डेटा पुल होगा। राइट, इसी रोल बैक सेगमेंट को आज एक और नाम ओरेकल में मिला हुआ है। आज मतलब ओरेकल के नए वर्जन्स में नहीं, रिसाइकिल बिन नहीं है। हाँ, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिसाइकिल बिन शैला ओरेकल में कुछ और होता है, वो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। रिसाइकिल बिन का हल्का सा कॉन्सेप्ट क्या था? रिसाइकिल बिन बताओ, जो ड्रॉप टेबल में टेबल जो ड्रॉप हुई है उन्हें रिट्रीव करे। जो टेबल आप ड्रॉप कमांड से हटाते हैं उन टेबल्स को रिट्रीव करता है रिसाइकिल बिन। रोल बैक सेगमेंट इज डिफरेंट, रिसाइकिल बिन इज डिफरेंट ओरेकल के लिए। हाँ, इन जनरल आप बोल सकते हैं रोल बैक सेगमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही काम कर रहा है जैसा विंडोज में रिसाइकिल बिन करता है। कमिट कर देंगे तो रोल बैक सेगमेंट भी खाली हो जाएगा वैभव। अगर हमने कमिट कर दिया तो रोल बैक सेगमेंट को एम्प्टी कर देगा। क्लियर? ठीक है, अब इस रोल बैक सेगमेंट का याद रखिएगा नाम अनडू भी होता है, अनडू स्पेस। दिस इज अनदर नेम गिवन टू रोल बैक सेगमेंट। राइट, तो इस स्पेस में ओरेकल वो डेटा स्टोर करेगी जो आपके डिलीट से डिलीट हुआ है। इस कारण से आप उस डेटा को रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक सेगमेंट पे प्रतीक जब आप ओरेकल सेटअप करते हैं तो वो कुछ इनिशियल एरिया लेकर चलती है। ठीक है, ये जो आप कर रहे हैं ये ओरेकल का सिस्टम लेवल का कमांड होगा फिर कि रोल बैक सेगमेंट की साइज को आप कम ज्यादा कर पाए। इनिशियली ओरेकल कुछ रेशियो ऑफ मेमोरी रोल बैक सेगमेंट के लिए रिजर्व करती है, वो डिपेंड करता है आपकी फिजिकल मेमोरी कितनी है रैम के अंदर। ओके प्रतीक, कोई जरूरी नहीं होता वैभव, रोल बैक सेगमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा जब आप सेशन से लॉग आउट करेंगे। जब आप सेशन बंद करेंगे रोल बैक सेगमेंट अपने आप डिलीट हो जाएगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। रिसाइकिल बिन की तरह आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा जैसे विंडोज में करना पड़ता है। ओरेकल रोल बैक सेगमेंट को तभी तक एक्टिव रखती है जब तक आपका सेशन एक्टिव है या जब तक आप कमिट नहीं करते हैं। ओके, सो डोंट बॉदर कि हमारी जिम्मेदारी है रोल बैक सेगमेंट को मेंटेन करना।
ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, तो अगर मेरी टेबल में 1 लाख रोज हैं और मुझे सारी डिलीट करनी है, तो आप मानते हैं ज्यादा अकलमंद तरीका है कि ट्रंकेट लिखा जाए? मानते हैं आप? अगर 1 लाख रोज है और मुझे सारी डिलीट करनी है, तो ओरेकल रिकमेंड करती है कि फिर आप ट्रंकेट करिए, क्योंकि ये जितने भी तामझाम आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप देख रहे हैं जो डिलीट के लिए कंपलसरी है, ट्रंकेट इनमें से कुछ भी नहीं करता। ट्रंकेट इनमें से कुछ भी नहीं करता। यही कारण है कि ट्रंकेट का डेटा कभी रोल बैक नहीं होता, जबकि डिलीट के लिए रोल बैक पॉसिबल है। समझ में आया? चलो अब लास्ट पॉइंट फिर टिपिकल है। पहले ट्रंकेट वाला पार्ट पढ़ना, लास्ट पॉइंट फिर टिपिकल है। पहले ट्रंकेट वाला पार्ट पढ़ो, फिर डिलीट वाला पढ़ो, और आप मुझे समझाओ क्या समझ आया। पढ़ो ध्यान से। क्या है ये? ज्यादा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं आकाश, अभी डिस्कस करते हैं। नहीं आया? अच्छा, किसी को भी नहीं आया? बाउंसर पड़ गया? अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, सुनिए ध्यान से। ये बताइए, जो ओरेकल डेटाबेस है, आप मानते हैं वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे बेस्ड है? हाँ कि ना? है ना, ओरेकल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है ना, राइट? ओरेकल सर्वर बार बार बोलते हैं ना अपन। ओके, चलिए सुमित, बाद में होगी ये सब स्टोरी डिस्कस, अभी पहले हम कोर पार्ट पढ़ लें। अब इमेजिन करिए, ये आपका ओरेकल का मेन सर्वर है, ठीक है? दिस इज योर मेन ओरेकल सर्वर। इस ओरेकल सर्वर से 3 यूजर्स कनेक्टेड हैं। आप मानते हैं हर यूजर का अपना अकाउंट होगा? आप मानते हैं हर यूजर का अपना अकाउंट होगा? होगा ना? सब अपने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से कनेक्ट होंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। लेकिन आप ये भी मानते हैं ना, इन सबका डेटा स्टोर यहीं पे होगा, सर्वर पे, ठीक है? कोई भी यूजर हो, डेटा तो सर्वर पे ही स्टोर होगा। अब इमेजिन करिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट इमेजिन करिए कि इन लोगों ने इतना इंसर्ट कमांड चलाया कि इनके लिए जितना भी एरिया था वो बिल्कुल पैक हो गया सर्वर की मेमोरी में। इन लोगों ने इतना डेटा डाला अपने यूजर में, इतने टेबल में रिकॉर्ड डाले कि बिल्कुल सर्वर की मेमोरी जैम पैक हो गई। बहुत एक्सट्रीम केस ले रहा हूं मैं, मान लीजिए सर्वर की मेमोरी बिल्कुल जैम पैक हो गई। अब किसी के पास भी एक भी रो टेबल में डालने की गुंजाइश नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? जहां नहीं आएगा वह रोक दीजिएगा। तो एक बार फिर से, 3 यूजर्स हैं, सर्वर से कनेक्टेड हैं, अपना अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, करते गए करते गए करते गए इंसर्ट, इतना कर दिया कि सर्वर में जो इनको मेमोरी मिली थी वो बिल्कुल पैक हो गई। अब किसी भी यूजर के पास एक भी रो एक्स्ट्रा डालने की जगह नहीं है। ये भी इमेजिन कर लीजिए, ये जो यूजर सी है इसकी ईएमपी टेबल है, जो यूजर बी है इसकी प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है, और ये जो यूजर ए है इसकी कस्टमर नाम की टेबल है। सिनेरियो क्लियर है? कोई टेबल में आपस में कनेक्शन नहीं है, सब अलग अलग टेबल्स। अब यूजर ए को लगा कि उसके पास जो कस्टमर्स का डेटा है, ध्यान दीजिएगा, उसके पास जो कस्टमर्स का डेटा है वो अब किसी मतलब का नहीं है, वो इररेलेवेंट है। कस्टमर्स, अब उसको इस कस्टमर की डिटेल्स नहीं चाहिए, तो नए कस्टमर्स आएंगे तो उनका डेटा रखना पड़ेगा, तो वो अपनी इस टेबल को एम्प्टी करना चाहता है। तो यूजर ए ने कमांड चलाया, ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स। ऐसे चलाते हैं ना ट्रंकेट टेबल कमांड। नाउ व्हाट विल हैपन, जो कस्टमर्स टेबल का रोज थी, आप मानते हैं वो हट जाएंगी? हट जाएंगी। अब अगर कस्टमर टेबल के अंदर मान लीजिए 100 रो थी, तो 100 रो के हटने से कुछ जगह फ्री होगी, कुछ स्पेस रिलीज होगी, होगी ना? यानी ट्रंकेट 2 काम करता है, डेटा तो रिमूव करता ही करता है, स्पेस भी रिलीज करता है ना? मानते हैं? तो कॉमन सेंस की बात है।
अब जो इसने स्पेस रिलीज करी, अगर मान लीजिए इनमें से किसी ने इंसर्ट कमांड चला दिया, तो यहां कितनी रोज की स्पेस रिलीज हुई थी? यहां कितनी रो की स्पेस रिलीज हुई थी? 100। अगर इन दोनों ने एक एक इंसर्ट चला दिया तो यहां अब 98 रोज की जगह बचेगी, एक एक रो इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये ट्रंकेट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। और इसे अब आप जरा वापस स्लाइड्स पढ़िए। इसे स्लाइड में क्या बुलाया गया है? इसे स्लाइड में बुलाया गया है, पढ़िए, कौन सा क्लॉज ट्रंकेट में ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है? ड्रॉप स्टोरेज। ये क्लॉज ट्रंकेट में बिना कहे एक्टिव होता है, ड्रॉप स्टोरेज। ड्रॉप स्टोरेज का मतलब क्या कहता है? स्टोरेज को रिलीज कर दो। तो अब सोचिए, कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, अगर यूजर ए के पास अब 100 नए कस्टमर आए, 100 नए कस्टमर आए, तो यूजर ए जब टेबल में डेटा डालेगा तो 98 ही डाल पाएगा ना, 100 नहीं डाल पाएगा ना, क्योंकि दो तो इन लोगों को रोज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इनको जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो आप ओरेकल से कह सकते हैं कि ट्रंकेट से जो स्पेस रिलीज हो वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट मत करना, मेरे लिए वो जगह रखना। दूसरों को अभी भी बोलना मेमोरी फुल है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अब तो समझ आ ही रहा होगा क्या करेंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ओरेकल को बोलेंगे ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स और इसके बाद रीयूज स्टोरेज। दिस इज द कमांड। सो व्हाट विल दिस लाइन डू? जल्दी बताइए। स्पेस रिलीज नहीं होगी? होगी, लेकिन दूसरों को नहीं मिलेगी, वो आप ही के लिए है। इट्स जस्ट लाइक आप कहीं बैठे हैं अपने फ्रेंड के साथ, आप उठ के पानी पीने गए, भीड़ बहुत है, तो आप अपने दोस्त को बोल गए मेरी सीट रोक लेना, तो वो सीट रोकने का काम कर रहा है। तो एक्चुअल में ओरेकल आपकी स्पेस रोक लेगी, दूसरों को ओरेकल अभी भी ये बोलेगी कि उनके लिए जगह नहीं है। यस, ड्रॉप स्टोरेज इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। ड्रॉप स्टोरेज इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। ऑफ कोर्स प्रतीक, ऑफ कोर्स, किसको कितनी जगह मिलनी है वो तो डिसाइड हो चुका। आप शायद बात समझ नहीं रहे हो। किसको कितनी जगह मिलनी है हम वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम वो डिसाइड कर रहे हैं कि जितना मुझे टेबल स्पेस मिला है वो टेबल स्पेस दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। एम आई क्लियर? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। रीयूज स्टोरेज ये थोड़ी कह रहा है कि मुझे इतना स्पेस दे दो। रीयूज स्टोरेज कह रहा है वॉट एवर स्पेस वॉज अलॉटेड फॉर माई टेबल, ट्रंकेट होने के बाद वो स्पेस अगर रिलीज होती है, डोंट डिस्ट्रीब्यूट दैट स्पेस टू अदर यूजर्स। दैट इज व्हाट रीयूज स्टोरेज इज सेइंग। इट्स नॉट सेइंग मेरी स्पेस बढ़ा दो। आपकी स्पेस बढ़ती कब है? जब आपका यूजर क्रिएट होता है और डीबीए आपको कोटा अलॉट करता है स्पेस का। प्रतीक समझ रहे हैं? वो कमांड्स अभी हमने नहीं पढ़े, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम डीसीएल कमांड्स पढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से यूजर बनाना सीखेंगे। तो जब एक यूजर बनता है तो डीबीए उसको एक कोटा अलॉट करता है, इसको बोलते हैं कोटा। वो उसको एक स्पेस का कोटा अलॉट करता है और इससे कोटा बढ़ घट नहीं रहा है। ट्रंकेट से तो बस जो कोटा मिला है वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, हम ये कह रहे हैं। यस विशाल, ड्रॉप स्टोरेज डिफॉल्ट होता है, मतलब ये दो कमांड सेम है। ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स या ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स ड्रॉप स्टोरेज। बस फर्क कितना है, यहां आप ड्रॉप स्टोरेज लिख कर बता रहे हैं, यहां नहीं लिख रहे हैं तो भी ड्रॉप स्टोरेज है। दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम कमांड्स। आ रहा है समझ में? राइट? और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डिलीट के साथ नहीं होता है। देयर इज नो सच क्लॉज कॉल्ड ड्रॉप स्टोरेज और रीयूज स्टोरेज विद डिलीट। क्लियर टू एवरीवन?